आरिक पहाड़ों में आया और जैसे ही उसकी नजर सामने की गुफा पर पड़ी, उसे पूरा सुरक्षा का एहसास हुआ। यह जगह आश्रय बनाने के लिए एकदम सही थी। उसने बिना देर किए झाड़ियों को साफ किया और अंदर मौजूद पत्थरों को इकट्ठा कर रख दिया। जमीन का हिस्सा समतल और साफ करने के बाद निर्माण के लिए लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ा। सूखी लकड़ियां मिलते ही आरिक ने भर भर कर इकट्ठा कर ली, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उन्हें बराबर लंबाई में काटना जरूरी था। उसने लकड़ी में सही आकार के छेद बनाने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल किया और फिर लकड़ी की कीलों से सबको मजबूत कर दिया। ऊपर तख्ते बिछाकर एक आरामदायक सिंगल बेड तैयार हो गया। उसने लकड़ियां काटकर आग जलाई। यह न सिर्फ रोशनी देगी बल्कि जंगली जानवरों को भी दूर रखेगी। जंगल में पानी की जरूरत को सोचते हुए उसने एक पानी का फिल्टर बनाने का फैसला किया। उसने एक कटी हुई प्लास्टिक की बोतल में कागज का टॉवल भरा, फिर उसमें कोयला, कुछ पत्थर और मिट्टी डालकर ऐसा कमाल का यंत्र बना लिया जो गंदे पानी को भी फिल्टर कर सके। उसने केतली को आग पर रख दिया। आरिक पास के जंगल में गया और कुछ मीठे जंगली फल इकट्ठा किए। ये फल चमकदार, लाल और स्वादिष्ट थे। रात के खाने में उसने पानी और जंगली फलों के साथ बैठकर खाना खाया और फिर कई सालों से साथ रखी हुई चादर में खुद को लपेटकर सो गया। अगली सुबह जब वह नींद से जागा तो आरिक ने अलग-अलग आकार के कई पत्थर इकट्ठा किए और मिट्टी से एक बेहतरीन गोंद तैयार की। उसने मिट्टी और पत्थरों को परत दर परत जोड़कर दीवार पूरी की और छत के लिए लकड़ियों को बराबर आकार में काट कर बिछा दिया। उसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाई और फिर मिट्टी से दबाकर हाथों से बराबर कर दिया, जो देखने में बेहद शानदार लग रहा था। उसने आसपास से कुछ हरी घास भी इकट्ठी की और छत पर उगाई। फिर वह पास के जंगल में गया और कुछ हरी घास और ले आया, जिन्हें उसने आश्रय के आंगन के दोनों तरफ बिछाकर सजा दिया। जंगल में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर होने की वजह से एक ऐसा अग्निकुंड जरूरी था जो लगातार गर्मी दे सके। धुएं की निकासी की जगह बचा रखी थी। इसके बाद वह पास के जंगल में गया और अग्निकुंड की धुएं की पाइप में बुनाई के लिए एक बेहद लचीली लता चुन ली। आरिक ने इसे तिरछे पैटर्न में मिट्टी में बुनना शुरू किया, जिससे पाइप की शुरुआती रूपरेखा तैयार हो गई। आखिर में सतह पर मिट्टी की एक परत चढ़ाना जरूरी था। आरिक ने तेजी से एक ट्रायल फायर जलाया और जैसे ही धुआं चिमनी से बाहर निकला, पूरा जंगल मानो इंसानी जिंदगी की खुशबू से भर गया। आग सूखने तक उसने छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करके फर्श पर बिछा दिए, ताकि बारिश के दिनों में मिट्टी कीचड़ में न बदल जाए और साथ ही शेल्टर की खूबसूरती भी बढ़ जाए। धीरे धीरे उसने एक मजबूत दरवाजा भी लगा दिया, जिसमें उसने खुद का बनाया हुआ लॉक सिस्टम लगाया। फिर उसने लकड़ी का कोयला पीसकर प्राकृतिक टूथपेस्ट बनाया और बाकी बचे कोयले से दीवारों की दरारें भर दी। जब उसका शेल्टर पूरी तरह तैयार हो गया तो आरिक ने सोचा, क्यों न डिनर के लिए कुछ ताजा मछलियां पकड़ी जाएं। वो सीधा नदी किनारे पहुंचा और अपनी सालों की तजुर्बे से उसने जल्दी ही 5 मछलियां पकड़ ली। इन्हें उसने आग पर भूनकर सिर्फ 30 मिनट में तैयार कर लिया। भले ही ये देखने में खास न लगे, लेकिन प्रोटीन से भरपूर थी। पेट भरने के बाद जैसे ही आंखें भारी हुई, वो धीरे धीरे गहरी नींद में खो गया।